10 मुहर्रम के दिन शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी कुतिया बन गई। मेरे भाइयों, 10 मुहर्रम की रात अगर आपकी बीवी आपको यह 5 जुमले बोले तो समझ जाना कि इसी साल तुम्हारा घर तबाह होने वाला है। आज के इस बयान में मैं तुम्हें बताऊंगी कि 10 मुहर्रम के दिन शौहर को 5 जुमले बोलने वाली बीवी आखिर कुतिया क्यों बन गई, आखिर उसका खूबसूरत चेहरा बदसूरत क्यों हो गया, आखिर मौत के वक्त उसकी लाश क्यों फूल गई। जब खूबसूरत औरत की मैयत को कंधों पर उठाया गया तो वह कुत्ते की शक्ल क्यों इख्तियार कर गई, और जब यह खबर लोगों को मिली तो शौहर ने ऐसा क्या कहा कि सब लोग हैरत में पड़ गए। आखिर वह कौन से 5 जुमले थे जिन्होंने उस औरत को दुनिया और आखिरत में जलील कर दिया, उसे इबरत का निशान बना दिया और उसकी मौत को दूसरों के लिए सबक बना दिया। आइए आज हम इस वाक़ये से सबक ही हासिल करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें और दूसरों के लिए रहमत का जरिया बन सकें। आज का बयान लंबा तो हो सकता है मगर आपका वक्त जाय बिल्कुल नहीं करेगा। यह बयान आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बनेगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जो 10 मुहर्रम के दिन अपने शौहर को यह 5 जुमले बड़े शौक से बोलती थी, लेकिन उसका अंजाम इतना इबरतनाक हुआ कि देखने वाले लरज गए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे मोहतरम भाइयों, वह कहानी कुछ यूं है कि एक फकीर का किसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ। असर का वक्त था, सूरज गुरूब होने को था और कब्रिस्तान में गहरी खामोशी थी। फकीर ने अचानक एक अजीब मंजर देखा कि एक कब्र से एक औरत बाहर निकली। उसका जिस्म तो इंसानी था लेकिन उसका सर कुतिया जैसा था। औरत कब्र से बाहर निकलकर 5 मर्तबा कुतिया की तरह भौंकी और फिर चीखते हुए कब्र के अंदर चली गई। फकीर यह मंजर देखकर सकते में आ गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई और वह हैरत और खौफ से वहीं रुक गया। फकीर सोचने लगा कि आखिर यह औरत कौन थी, उसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ, आखिर अल्लाह ने उसे कुतिया क्यों बनाया और लोगों के सामने इबरत का निशान क्यों बनाया। फकीर का दिल बेसुकून हो गया। वह परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा। उसके दिल में एक सवाल जन्म लेने लगा कि आखिर यह औरत कौन थी, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यह कब से जारी है। आखिर उस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे जो उसके अंजाम को इतना इबरतनाक बना गए। फकीर जानना चाहता था कि यह औरत अपनी जिंदगी में क्या करती थी जिसने उसकी मौत को इबरत का निशान बना दिया। फकीर खुद से कहने लगा, क्यों ना यहाँ के किसी रहायशी को तलाश करूं जो इस कब्रिस्तान के करीब रहता हो, शायद वह उस औरत के बारे में कुछ जानता हो। यह सोचते ही फकीर ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। दूर से उसे एक कच्चा मिट्टी का बना हुआ घर दिखाई दिया जो कब्रिस्तान के करीब था। फकीर का दिल बेचैन हो गया और उसके कदम खुद ब खुद उस घर की तरफ बढ़ने लगे। ये अल्लाह वाला फकीर तेजी से उस मिट्टी के घर की तरफ दौड़ा, दिल में बेशुमार सवालात लिए हुए कि आखिर उस औरत ने दुनिया में कौन से ऐसे गुनाह किए थे जो उसके अंजाम को इतना खौफनाक बना गए। क्या कोई है जो उसकी जिंदगी की हकीकत से पर्दा उठा सके और मुझे बता सके कि यह किन गुनाहों का नतीजा है कि एक मरी हुई औरत की शक्ल कुतिया जैसी बन चुकी है और वह कब्र से बाहर निकलकर कुत्ते की तरह भौंकती है। आखिरकार फकीर दौड़ता हुआ उस कच्चे से मकान के दरवाजे पर पहुंचा। उसका सांस फूला हुआ था और चेहरे पर खौफ और बेचैनी के आसार नमाया थे। फकीर ने जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद अंदर से एक कमजोर और लरजती हुई आवाज आई, बेटा तुम कौन हो, मेरे घर में तो कोई आदमी नहीं रहता। बुजुर्ग औरत ने अंदर से कहा, ऐ मुसाफिर, क्या तुम भूखे हो, क्या तुम्हें रोटी चाहिए, क्या तुम प्यासे हो, तुम्हें पानी चाहिए या फिर तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तुम्हें कपड़े दूं, बताओ तुम क्या चाहते हो। बाहर दरवाजे पर खड़े फकीर ने धीमी और आजिजाना आवाज में कहा, अम्मा जी मैं भूखा भी नहीं हूँ, मैं प्यासा भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कपड़े भी हैं, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। बुजुर्ग औरत ने हैरान होकर कहा, तो फिर बताओ ऐ मुसाफिर, तुम्हें क्या मालूम करना है। फकीर ने उसकी आवाज में एक गहरी उदासी महसूस की। फकीर ने बुलंद आवाज में कहा, अम्मा मैं एक मुसाफिर हूँ और कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अंदर आने की इजाजत देंगी। बूढ़ी औरत खामोश हो गई, जैसे सोच रही हो कि यह मुसाफिर कौन हो सकता है और उसके आने की वजह क्या है। फकीर के दिल में सवालों का तूफान था
और उसने सोचा कि अब वह बुजुर्ग औरत से उस औरत के बारे में हकीकत जानने की कोशिश करेगा। इतने में एक दूसरा शख्स भी दौड़ता हुआ तेजी से भागता हुआ उस कच्चे से दरवाजे तक पहुंच गया, जहां यह अल्लाह वाला फकीर पहले से खड़ा था। फकीर ने गौर किया कि इस भागने वाले शख्स के चेहरे पर घबराहट के आसार थे, जैसे वह किसी अजीब वाक़ये से खौफजदा हो। फकीर ने उससे पूछा, ऐ खुदा के बंदे, तू इतना परेशान क्यों है? तेरे चेहरे पर यह घबराहट क्यों है? उस शख्स ने फकीर की तरफ देखकर कहा, ऐ फकीर मियाँ, पहले तू बता कि तेरे चेहरे पर घबराहट क्यों है? फकीर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मुझे एक ऐसे मंजर ने हैरान कर दिया है जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। यह सुनकर वह शख्स बोला, ऐ अल्लाह वाले, मुझे भी उसी मंजर ने हैरत में डाल दिया है जिसने तुझे परेशान किया हुआ है। मैं भी उसी मंजर के बारे में जानने के लिए आया हूँ। 5 साल हो गए हैं, मेरा रोजाना उस कब्रिस्तान से गुजर होता है। हर रोज मैं एक कब्र से एक औरत को निकलते देखता हूँ जिसका सर कुतिया की तरह का होता है। वह 5 मर्तबा कुतिया की तरह भौंकती है और फिर कब्र के अंदर चली जाती है। इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ ताकि इस वाक़ये की वजह मालूम कर सकूं। फकीर यह सुनकर और ज्यादा हैरान हुआ कि यह तो 5 साल का अरसा गुजर गया है। फकीर ने दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, अम्मा जी, मैं एक मुसाफिर नहीं बल्कि हम 2 मुसाफिर हैं और हम आपसे कुछ खास पूछना चाहते हैं। हमारा आपके कब्रिस्तान से गुजर हुआ, वहाँ हमने एक ऐसा मंजर देखा जिसने हमें हैरान और खौफजदा कर दिया है। हम उसी की हकीकत जानने के लिए यहाँ आए हैं। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गई कि तुम लोग मुझसे क्या पूछने आए हो। तुमने भी वही मंजर देखा है जो यहाँ से गुजरने वाले कई लोग देख चुके हैं। रोजाना 10-20 आदमी मुझसे यही सवाल पूछने आते हैं। वह भी सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर वह औरत जो कब्र से निकलती है कुतिया बनकर क्यों जाहिर होती है और वह 5 मर्तबा क्यों भौंकती है। ऐ मुसाफिरों, यह मंजर न सिर्फ तुम्हें खौफजदा कर रहा है बल्कि इस गांव के कई लोगों को हैरत और खौफ में मुब्तला कर चुका है। फिर बुढ़िया ने कहा, ऐ मुसाफिरों, तुम दरवाजे के अंदर मेरे सहन में बैठ जाओ और मैं अपने कमरे के अंदर बैठकर तुम्हें वह कहानी सुनाती हूँ जो तुम जानना चाहते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर वह औरत कौन थी जो रोजाना असर के वक्त कब्र से बाहर निकलकर भौंकती है। वह किसकी बेटी थी? उसका माजी कैसा था और दुनिया में उसने कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिन गुनाहों ने उसे न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी जलील कर दिया। यह एक ऐसी इबरतनाक कहानी है जिसे सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाएंगे। फकीर और उसका साथी सहन में जाकर खामोशी से बैठ गए। बुढ़िया ने इबरतनाक कहानी सुनाते हुए कहा, ऐ मुसाफिरों, सबसे पहले तो यह जान लो कि वह बदकिस्मत लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। वह हुस्न की मलिका थी, जैसे जमीन पर उतरने वाली कोई परी हो। अल्लाह ने मेरी बेटी को ऐसा बेमिसाल हुस्न अता किया था कि उसका चेहरा देखने वाला बस दीवाना हो जाता। जो भी उसे देखता उसका दीवाना बन जाता। मेरी बेटी का हुस्न लोगों को खींच लेता था और वह सबकी नजरों का मरकज बन गई थी। यह कहते हुए बुढ़िया की आवाज भारी हो गई। वह कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई, जैसे अपने मांझी के उन लम्हों को याद कर रही हो जो खुशियों से भरे थे लेकिन अब दुख और इबरत की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। फकीर और उसका साथी चुपचाप बैठे सुन रहे थे। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मैंने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा। वह नौजवान इबादत गुजार था, अल्लाह वाला था और नेक सीरत था। मुझे यकीन था कि वह मेरी बेटी को खुश रखेगा और उसका साथ देगा। बड़ी खुशी और धूमधाम से मैंने अपनी बेटी की शादी उस अल्लाह वाले नौजवान के साथ कर दी। शादी के दिन हर तरफ खुशियों का समाह था और मेरी बेटी भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। शादी के बाद मेरी बेटी अपने शौहर के घर चली गई। मुझे लगा था कि अब वह खुशियों भरी जिंदगी गुजारेगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह खुशियाँ ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगी और उसकी जिंदगी में ऐसी आजमाइशें आएंगी जो उसे दुनिया और आखिरत में जलील कर देंगी। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी बेटी अपने शौहर के साथ कमरे में बैठी हुई थी कि बाहर बारिश शुरू हो गई। यह बारिश तेज से तेज तर होती गई। अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मेरी बेटी खौफ की वजह से वहीं गिर पड़ी।
इसका दिल फट गया और वो मौका पर ही इंतकाल कर गई। जब मुझे ये खबर मिली कि मेरी बेटी का इंतकाल हो चुका है तो मैं फौरन उसके घर पहुंची। वहां पहुंचकर जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो उसका नूरानी चेहरा स्याह हो रहा था। उसकी खूबसूरती जो कभी लोगों के दिलों को मोह लेती थी वो बदसूरती में तब्दील हो रही थी। उसका हसीन चेहरा स्याह और खौफनाक होता जा रहा था। ये कहकर बुढ़िया खामोश हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुढ़िया ने लरजते हुए कहा, जब हमने बेटी को गस्ल देने की तैयारी की तो गस्ल के दौरान हमें महसूस हुआ कि उसका जिस्म फूल रहा है। ये मंजर मेरी आंखों के लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने पास खड़ी एक औरत की तरफ इशारा किया और पूछा, जो मैं देख रही हूँ क्या तुम भी देख रही हो? क्या तुम भी महसूस कर रही हो कि उसका जिस्म फूल रहा है? उस औरत ने खौफजदा होकर जवाब दिया, हाँ, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। बुढ़िया की आवाज भराई हुई थी। उसने कहा, हम सब ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी का जिस्म फूलते फूलते जानवर की शक्ल इख्तियार करने लगा। यह मंजर देखकर मेरी परेशानी और खौफ मजीद बढ़ गया। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मेरी बेटी ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिनकी सजा उसे मरने के बाद इस तरह मिल रही है। बहरहाल हमने बड़ी मुश्किल से उसका गस्ल मुकम्मल किया, लेकिन जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसका जिस्म इतना भारी हो चुका था कि हमारी ताकत जवाब दे गई। आखिरकार वहां मौजूद तमाम औरतों ने मिलकर हिम्मत की और बड़ी मशक्कत के साथ उसे उठाकर एक फट्टे पर लिटाया। मेरे दिल में एक ही सवाल था कि आखिर मेरी बेटी का यह अंजाम क्यों हुआ। फिर जब जनाजे का वक़्त आया तो अजीजो अक़ारिब और तमाम लोगों ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की और जोर लगाकर मैयत को चारपाई समेत कंधों पर रखा। मेरी बेटी का जनाजा घर से बाहर निकाला गया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी को जुदा होते देख रही थी। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था और बेटी का इबरतनाक अंजाम मेरे सामने था। मेरी आंखों के सामने उसका बदन जो कभी खूबसूरत था वह बदसूरत हो चुका था, लेकिन आगे जो हुआ वह उससे भी ज्यादा खौफनाक था। जब जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था तो अचानक एक शख्स की नजर चारपाई पर पड़ी। उसने देखा कि चारपाई पर मैयत नहीं है बल्कि वहाँ एक कुतिया बैठी हुई है। वह शख्स खौफ से चीख उठा और जोर से कहा, रुको, ठहरो, मैयत को नीचे रखो। मैंने अपनी आंखों से चारपाई पर मैयत की जगह कुतिया देखी है। ये सुनते ही सब लोग रुक गए। हर तरफ खामोशी और खौफ का आलम था। लोगों के चेहरे फक हो गए और हर कोई यह सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उस वक़्त मैं माँ की आंखें उस मंजर को देखकर फटी जा रही थीं। यह लम्हा मेरे लिए क़यामत से कम न था, क्योंकि मेरी बेटी का यह अंजाम मुझे अंदर से तोड़ रहा था। लोगों ने चारपाई को जमीन पर रखा और हर तरफ एक खामोशी और खौफ का आलम था। मैं भागकर चारपाई के करीब पहुंची। दिल में एक तूफान उठ रहा था। जब मैंने लरजते हाथों से अपनी बेटी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरी चीख निकल गई। मेरी आंखों के सामने वह मंजर था जो मेरी रूह को झंझोड़ने के लिए काफी था, क्योंकि मेरी बेटी की शक्ल मुकम्मल तौर पर कुतिया की शक्ल में बदल चुकी थी। सब लोग हैरत और खौफ के मारे एक दूसरे को देखने लगे और बातें करने लगे कि यह वही लड़की है ना जिसकी माँ तो बड़ी इबादत गुजार थी, लेकिन बेटी कैसी नालायक और गुनाहगार निकली। एक शख्स ने कहा, यह लड़की इतनी बड़ी गुनाहगार थी कि अल्लाह ने उसकी शक्ल बिगाड़ कर रख दी ताकि वह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। यह सब सुनकर मेरा दिल गम से टूट गया। मेरी बेटी का यह अंजाम मेरे लिए क़यामत से कम न था। मैंने सब लोगों के सामने अपनी बेटी के शौहर से मुखातिब होकर कहा, मुझे सच सच बताओ कि मेरी बेटी ने तेरे घर में ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से आज उसकी शक्ल कुतिया जैसी हो गई। आखिर वह क्या करती थी जिसने उसे इस इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। जब मैंने बार बार इसरार किया और उसे सच बोलने पर मजबूर किया तो मेरी बेटी के शौहर ने एक आह भरी और कहा, अम्मी जी, आपकी बेटी बाकी तो हर लिहाज से ठीक थी, लेकिन उसकी जबान मेरे लिए झर बन गई थी। वह मेरे सामने 5 ऐसे जुमले बड़े शौक से बोलती थी जिन्होंने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। इन्हीं जुमलों की वजह से आज उसे इतनी बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
मैंने कांपते दिल के साथ पूछा, बेटा वह 5 जुमले कौन से थे? मुझे बताओ ना, ताकि हम इबरत हासिल करें। शौहर ने गमज़दा आवाज में कहा। मेरी बीवी मेरे सामने यह 5 जुमले बड़े शौक से बोलती थी और इन 5 जुमलों ने मेरे दिल को तोड़कर रख दिया था। मैं तन्हाई में बैठकर रोता था, अल्लाह के सामने शिकवा करता और दुआ करता रहता था कि काश मेरी बीवी यह जुमले न बोले, लेकिन वह बाज नहीं आती थी। मुझे तो लगता है वही 5 जुमले अजाब की शक्ल इख्तियार कर गए और उसके अंजाम को भयानक बना दिया। यह सुनकर वहाँ पर खड़ा हर कोई हैरत और तजस्सुस के आलम में कहने लगा, बताओ वह 5 जुमले कौन से थे जिन्होंने तुम्हारी औरत को इतनी जिल्लत तक पहुँचा दिया? शौहर ने कहा, मेरी बीवी का पहला जुमला यह था कि काश मैं तुम्हारी जगह किसी और के साथ शादी कर लेती। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारी आंखों के सामने किसी और से शादी करूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने किसी और के साथ रात गुजारूंगी। फिर तुम देखते रहोगे और जलते रहोगे। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे चाहने वाले लाखों हैं। मेरे साथ शादी करने के लिए तो हजारों लोग तैयार हैं। मेरी बीवी यह जुमला खास तौर पर उस वक्त बोलती थी जब उसे गुस्सा आता था। वह नादान नहीं जानती थी कि गुस्सा उस सुलगती हुई तीली की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख कर देता है। जब मेरी बीवी बार बार यह कहती कि मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, तो मेरा दिल टूट जाता था। मेरा हर लम्हा परेशानी में गुजरता था कि अगर वह मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तन्हा कहाँ जाऊंगा। शौहर ने रोते हुए कहा, मेरी बीवी का दूसरा जुमला यह था कि तुम जैसे नाकारा इंसान के साथ रहना मेरे लिए अजाब है। काश तुम मर जाते और मैं आजाद हो जाती। तुम्हारी मौत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। ये जुमला सुनकर मेरा दिल कांप उठता था। मैं रातों को जाग कर रोता और सोचता कि कैसे मेरी अपनी शरीके हयात मेरी मौत की दुआ कर सकती है। ये अल्फाज मेरी रूह को इस तरह जख्मी करते थे जैसे कोई तेज छुरी दिल में घोंप दी जाए। वह नादान नहीं जानती थी कि जबान के यह अल्फाज दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। शौहर ने गमज़दा आवाज में कहा, मेरी बीवी का तीसरा जुमला यह था कि मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी। ये वह अल्फाज थे जो मेरे दिल को चीर कर रख देते थे। हालांकि मैं वही शख्स था जो अपनी खुशहाली के दिनों में बीवी के ऊपर हजारों नेमतों की बारिश करता था, लेकिन जब वक्त ने मुझे गुर्बत का शिकार किया तो बजाय मेरे साथ खड़े होने और मेरा हौसला बढ़ाने के, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कभी कोई भलाई नहीं देखी। यह अल्फाज मेरे लिए तलवार की तरह थे। मैंने अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां उस पर निछावर की, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आया तो उसने न सिर्फ मेरा साथ छोड़ दिया बल्कि मेरी कोशिशों और कुर्बानियों को भी नजरअंदाज कर दिया। शौहर ने दर्द भरे लहजे में कहा, मेरी बीवी का चौथा जुमला यह था कि तुम मेरे नसीब की सबसे बड़ी बदकिस्मती हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में न होते तो मैं आज किसी बड़े मकाम पर होती, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही होती। शौहर ने कहा, यह जुमला सुनकर मैं सोचता था कि जिस औरत के लिए मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान की, वही मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती कह रही है। शौहर ने कहा, मेरी बीवी का 5वां जुमला यह था कि तुम्हारी इज्जत और हैसियत मेरी नजरों में कुछ नहीं। मैं तुम्हें अपने कदमों तले रौंद कर भी शर्मिंदा महसूस नहीं करूंगी। तुम मेरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक बोझ हो और मैं तुम्हारे बगैर बेहतर जिंदगी गुजार सकती हूँ। यह 5 जुमले सुनकर सब लोग तौबा तौबा करने लगे। तौबा इस्तिगफार करते हुए मेरी मरी हुई बेटी की मैयत को उठाकर किसी कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया। आज मेरी बेटी की मौत को 5 साल गुजर गए हैं। यह रोजाना अस्र के वक्त अपनी कब्र से बाहर निकलती है और कुतिया की तरह भौंककर अंदर चली जाती है। दरअसल यह उन औरतों को इबरत दिलाती है जो अपने शौहरों को यह 5 जुमले बड़े शौक से बोलती हैं। ऐ औरतों, अगर तुम भी अपने शौहरों को यह 5 जुमले बोलकर उन्हें तकलीफ दोगी तो याद रखो, तुम्हारा अंजाम भी ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अंजाम से बचाए, आखिरत की जिल्लत से बचाए और मौत के वक्त खातिमा ईमान पर करे। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वाकया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपकी औरतें आपको यह 5 जुमले बोलती हैं तो बराए करम ये वाकया अपनी औरतों को जरूर सुनाई, ताकि वह इबरत हासिल करे और जल्द अज जल्द इन गुनाहों से तौबा करे।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सीध